नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने घाटी से आतंक और आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कई आतंकी गिरफ्त में लिए गए हैं तो कई आतंकियों से हथियारों की खेप भी बरामद की गई। आज बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चीन में निर्मित हथियारों को भी बरामद किया। यानी सेना का एक्शन आतंकवादियों की रीढ़ तोड़ रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को साफ संदेश है कि हिंदुस्तान की धरती पर अगर आतंक का बीज बोया तो उसका समूल नाश कर दिया जाएगा। भारतीय सेना और सरकार आतंक के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आईएसआई के एजेंडे को भारत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सेना आईएसआई की हर चाल को मात दे रही है और जल्द ही जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश से आतंक का नामो निशान मिट जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल कड़ी निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने सुरक्षा बलों को जीरो टेरर नीति पर अमल करने का आदेश दिया है। सेना जम्मू कश्मीर के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ को सीमा पर ही रोका जा सके। खुफिया जानकारी के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। लिहाजा एलओसी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। सभी सेक्टर्स में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि सीमा पर कोई परिंदा भी पर न मार सके। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जंगलों में एसओजी और बीएसएफ का संयुक्त रूप से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घने जंगलों और उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का मकसद जंगलों में छिपे आतंकियों को चुन चुन कर पता लगाना और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए जा रहे हथियारों और गोला बारूद की खेप को बरामद करना है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां बीएसएफ ने एक आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने एक संदिग्ध आतंकी को अपने कब्जे में लिया। इस आतंकी को जम्मू बॉर्डर के पास प्रगवाल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए आतंकी से हथियार भी बरामद किए गए। ये हथियार चीन निर्मित बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आतंकी जैश ए मोहम्मद के एक बड़े समूह को भारत में घुसपैठ कराने की योजना बना रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उन आतंकी कमांडर्स को पाकिस्तान से वापस जम्मू कश्मीर भेजने की कोशिश कर रही है, जो कई साल पहले भारत से पाकिस्तान भाग गए थे। कुछ ही दिन पहले बीएसएफ के आईजी ने कहा था कि पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादी लॉन्च पैड फिर से सक्रिय हो गए हैं। प्रगवाल सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकी के पकड़े जाने के बाद जो है लगातार वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस के हैं, बीएसएफ के हैं, वो यहाँ मौके पे पहुंचे हैं। आप देखेंगे लगातार जब इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया उससे लगातार पूछताछ चल रही थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, जिसमें एसपी रूरल ब्रिजेश शर्मा और अन्य अधिकारी शामिल हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस पूरे थाने पे निगरानी रखे हुए हैं। आपको बताऊं, जो जानकारी है, अब्दुल खालिक नाम का जो ये सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, ये 2021 में पाकिस्तान गया था आतंकी ट्रेनिंग के लिए और आज वहीं से जो है वो वापस लौट रहा था। और ये पाकिस्तान की जो नई चाल है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने की, आतंकवाद को रिवाइव करने की, उसका एक हिस्सा जो है वो माना जा रहा है। मगर समय रहते बीएसएफ ने इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रगवाल सेक्टर से गिरफ्तार किया और अब पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसी जानकारी है कि सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान हथियार और गोला बारूद गिरा सकता है, क्योंकि इन सीमाओं पर कई बार संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। सूत्रों की माने, हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। इस दौरान कई आतंकियों को गिरफ्तार कर कब्जे में लिया गया है। पाकिस्तानी आकाओं के हाथों की कठपुतली बन चुके कश्मीर में रहने वाले आतंकियों की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने एक रणनीति में बदलाव किया और ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार कवायद तेज की। लगभग 500 से ज्यादा ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क में आने वाले लोग थे जिनसे पूछताछ हुई और उनमें से कई जो है वो गिरफ्तार भी हुए, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही हैं। मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस चीज को और जो है सुनिश्चित किया गया कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है और आतंकियों की प्रॉपर्टीज है उनको पूरे तरीके से जो है वो जब्त किया जाए ताकि फिर कोई आतंकी बनने की ना सोचे। भारतीय सेना की आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान में बौखलाहट है। उसने भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए सीमा से सटे जंगलों में आग लगाने की नापाक हरकत भी की है। पाकिस्तानी समर्थित आतंकी लगातार एलओसी की ओर भेजे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार है। सभी फोर्सेस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर घुसपैठ की कोशिश को सीमा पर ही रोक दिया जाए। सुरक्षा बल बेहद चौकस हैं और अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में नई घुसपैठ को रोकना, ये तीनों ही बड़े चैलेंज हैं जिसको सुरक्षा बल जो है निपटने के लिए लगे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जम्वाल हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रेटजी जो है वो कितनी काम आएगी। सर, ये जो मौजूदा स्थिति है जम्मू कश्मीर की, इसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो लग रही हैं। एक तो मौजूदा आतंकियों का सफाया, दूसरा जो नए आतंकी तैयार किए जा रहे हैं जैसा हमने व्हाइट कलर टेररिज्म देखा, डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क, और तीसरा जम्मू कश्मीर में घुसपैठ ना हो क्योंकि पाकिस्तान अभी भी तैयार है। क्या लगता है कितनी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है और कितनी कामयाबी इसमें मिली है और मिलेगी? देखिए, इन तीन के सिवाय मैं एक चौथा पहले ही ऐड कर देता हूं। चौथा कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी कैंप हैं और जो आतंकी हैं उनका वहीं जाके सफाया करना। तो ये चार, अभी इसको मैं 4 स्टेज स्ट्रेटजी बोलूँगा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का सवाल है, ऑपरेशन ऑल आउट, उसके बाद स्वीप और दूसरे ऑपरेशंस ने ये तकरीबन मतलब एकदम इनको ख़त्म कर दिया है। सीमा से लगे गांवों और आगे की चौकियों में भी लगातार गश्त जारी है। फील्ड यूनिट्स बेहद सतर्क हैं और चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नजर है। कोई भी संदिग्ध हरकत दिखी नहीं कि तुरंत एक्शन जारी है। घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा बलों का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड काफी मजबूत हो चुका है। बॉर्डर पर अब नाइट विजन कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। थर्मल सेंसर लगा दिए गए हैं। ग्राउंड सेंसर के साथ साथ पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस फिराक में है कि अगर कोई भी खतरा यहाँ पे हो, इस खतरे को पूरे तरीके से नाकाम किया जा सके। और ये जो इलाका है, इस इलाके में यहाँ जो आतंकी हैं उन्हें यहाँ जो है पूरे तरीके से मार गिराना है। और इस पूरे इलाके में यहाँ जो जंगल है, यहाँ इन जंगलों को तलाशना, इन जंगलों में बने हुए अगर कोई हाइडआउट है उनको ध्वस्त करना, ये बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए। और इसी चीज़ को लेकर इस बड़े अभियान को चलाया जा रहा है और पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो है नाकाम किया जाएगा। सेना, सुरक्षा बल जो है वो लगातार सक्रिय हैं और सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की कोई हरकत हुई तो उसे जवाब दिया जाएगा। मगर जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों को मार गिराने की कवायद जो है वो अब तेज हो गई है। मंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट आपने देखी और जो स्थिति अभी है बनी हुई वो भी आपने देखी। मेरे साथ एसपी वैद्य जी, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर जुड़ गए, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और मनोज शर्मा जी, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी सर, क्योंकि ये जो पूरी स्थिति है वो जो देखने को मिल रही है, ये क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसके इंटरनली बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन बावजूद उसके लगातार सीमा पर घुसपैठ कराने की कोशिश कराना, लगातार सीमा पर जिस तरह की स्थिति जो पाकिस्तान पैदा कर रहा है, घुसपैठियों को घुसाता है, आतंकवादियों की मदद के लिए लोगों को भेजता है, और जिस तरह के हथियार मिल रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि चीन उनकी मदद कर रहा है, इस सब को कैसे देखते हैं सर? राजन कोचे सर। बहुत अहम आपने एक सवाल किया है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटजी क्या है आज, और ख़ास तौर पे जब जनरल मुनीर एक सीडीएफ इसको बने हैं तो वो एक अपने इसको लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो किस हद तक जा सकते हैं, और जिस टाइप की जो भाषण देते हैं, स्पीचेस देते हैं, सोच रखते हैं, तो उसमें हम लोग को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो इंटेंशन क्या है आज पाकिस्तान का।
और इसीलिए हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन का ग्रिड है और हमारा काउंटर टेररिज्म का ग्रिड है, जैसे अभी आपने अपने ओपनिंग नैरेटिव में बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि एक बहुत अच्छा, एक वेल ऑयल्ड ग्रिड है जिसमें सारी सिक्योरिटी एजेंसीज मिलके काम कर रही है। उसमें इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सारे ये लोग इसको इकट्ठे इसको मिलके काम कर। टेक्नोलॉजी भी आज काफ़ी हद तक हम इस्तेमाल एक्चुअली कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये काफ़ी हद तक हम इसको रोक पाए। बट अभी ये जो विंटर्स का टाइम होता है ख़ास तौर पे, जब भी हमने देखा है और इसको हमारा एक्सपीरियंस रहा हर एक साल, इसको विंटर्स में क्योंकि एक तो उसको मौसम ऐसा होता है, विजिबिलिटी आपकी पुअर होती है, तो उसमें इसको इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो OGWs है, जो अंदर जो इनकी एक्चुअली मदद करते हैं, स्लीपर सेल्स है। तो अभी रेड्स हो रहे हैं पुलवामा में, गांदरबल में, श्रीनगर में, बदगाम में। तो ये सारे जो रेड्स इसको किस लिए हो रहे हैं, और खास तौर पे जमात इस्लामी के जो भी मेंबर्स थे, इसको पुराने जो अभी एक बैंड आउटफिट है, उसको वहां पर भी रेड्स हुए, जेल के अंदर भी रेड्स हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत हाई अलर्ट में है, और वो जानते हैं कि अंदर के लोग भी मदद करेंगे, बिकॉज कोई इन्फिल्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक आपके अंदर के लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, जो उनको लॉजिस्टिक्स मिलती है। तो ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपके जो व्यूअर्स को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये इसको होने नहीं देंगे, बिकॉज आज की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो जितने भी इन्फिल्ट्रेट होके अंदर आए हैं वो सारे फॉरेन है, फॉरेन मिलिटेंट्स है। उसमें जो लोकलाइज्ड एलिमेंट है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब एक चीज साफ हो जाती है कि ये जो मूवमेंट है टेररिज्म का, ये इंटरनल सपोर्ट इसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और ये पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ऐसे हालात पैदा करने के लिए। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लास्ट पॉइंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट पे ये आपका गौर मैं एक्चुअली करना चाहता हूं कि बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर अभी तक स्थगित नहीं हुआ है, एक न्यू नॉर्मल की सिचुएशन है, पाकिस्तान को एक चेतावनी है हमारी तरफ से। अगर बिल्कुल लगातार सर, और वो चेतावनी हमने देखा है हमारे जो रक्षा मंत्री है उनकी तरफ से भी लगातार, जो हमारे सेना प्रमुख है उनकी तरफ से भी दी जाती रही। मैं आती हूँ आपके पास, मेरे साथ एसपी वैद्य जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जो बातें राजन कोचर सर ने कही, कहीं ना कहीं उससे इत्तेफाक मैं भी रखती हूँ कि जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान लगातार पैदा करने की कोशिश करता है, और लगातार हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान देखिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी चीजें चल रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पीओके से लेकर सिंध से लेकर और भी तमाम प्रांतों में, जो बलूचिस्तान हम भूल नहीं सकते। उसके बाद इमरान खान जो है उनको लेकर बवाल है, अफगानिस्तान से बवाल चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच भी जो उसका एक नैरेटिव है हमेशा से ये प्रॉक्सी वॉर का, वो छूटता नहीं। और देखिए कि किस तरह से आतंकवादियों को बेचता है, घुसपैठियों को भेजता है। कई घुसपैठिए पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए। पाकिस्तान की मंशा कभी भी बदल नहीं सकती। खुशबू जी नमस्कार, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को। देखिए, जनरल कोचर बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो स्थिति है, आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ उनका अपना जो अंदरूनी हालात इतने खराब हैं, लेकिन जिस तरह की इनकरेजमेंट इंटरनेशनली जनरल आसिम मुनीर को मिल रही है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, USA के लंच पे बुलाते हैं, चाइना उनको लगता है हमें टेक्नोलॉजी देता है, और जिस तरह की उनको इस वक्त वो है, जिस तरह की स्पीचेस वो देता है जनरल आसिम मुनीर, उसको अब CDF बनाने से तो वैसे भी पूरे लाइफ की इम्यूनिटी तो वो दिखाना चाहता है अपने देश में कि मैं कश्मीर को किस तरह से और भारत को किस तरह से परेशान कर सकता हूं, क्योंकि वही उसको लगता है मेरे ऐसा करने से मैं लोग मेरे साथ बना। आज वो जो आर्मी की जो हालत है पाकिस्तान में, खासकर इमरान खान के अंदर भेजने के बाद, जेल में भेजने के बाद, बहुत गंभीर स्थिति है वहाँ की। वैसे भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो उनके हाथ से निकल चुका है, लगभग निकल चुका है, और सिंध में भी प्रॉब्लम हो रही है। कश्मीर ऑक्युपाइड जो जिसको पाकिस्तान है, जिसको हम बोलते हैं, वो उस एरिया में भी हालात अच्छे नहीं हैं। देखिए, हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा।
सर्दियों में क्या होता है कि कश्मीर के इलाके में बहुत बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। अब ये दिसंबर का महीना है और हायर रीचेस जितने भी हैं, चाहे वो केरन का सेक्टर हो, करना का सेक्टर हो, टंगधार का सेक्टर हो, ये सारा इलाका जो है हैवी स्नोफॉल से कवर हो जाएगा और इन्फिल्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो इनका फोकस सर्दियों में जम्मू का इलाका, रजौरी पुंछ से लेकर जम्मू, कठुआ, सांबा, इस पूरे इलाके में। और मैं बहुत खुश हूं कि भारत सरकार ने सिक्योरिटी एजेंसीज को जिस तरह से टोटल फ्रीडम दी है और पूरे स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि इन्फिल्ट्रेशन, अगर हम इन्फिल्ट्रेशन को जीरो तक लाने में कामयाब हो गए तो हमारा जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो बिल्कुल कंट्रोल में चल रही है। आप देखिए, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, जो अंदर आ चुके हैं इन्फिल्ट्रेटर्स, उसमें 90% से ज्यादा है, मैं कहूंगा 95% जो है वो पाकिस्तानी ही हैं। कश्मीर के और जम्मू के लोकल लड़के गन पॉइंट पे या किसी और लालच में उनसे जो मदद जरूर लेते हैं, लेकिन वो जो OGW नेटवर्क है उसके खिलाफ जबरदस्त अभियान लगना चाहिए, उनको बख्शना नहीं चाहिए जो भी इनकी मदद करता है। और बिल्कुल, और वो हो भी रहा है सर, कहीं ना कहीं वो हो भी रहा है, वो हम देख भी पा रहे हैं। अब मैं चर्चा में जरा मनोज शर्मा जी को लेकर आऊंगी। अच्छा मनोज जी, देखिए दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि जो कश्मीर हम सालों पहले देख रहे थे कि जिस तरह की स्थिति हमारे कश्मीर में थी, पत्थरबाजी होती थी, आगजनी होती थी, व्यापार नहीं था, वहां के लोग बहुत असंतुष्ट थे, अब वो तमाम चीजें बदल गई हैं कश्मीर में। लेकिन पाकिस्तान जैसे पहलगाम जैसी चीजें करा देता है और कोशिश ये करता है कि अशांत हो जाए पाकिस्तान की कश्मीर की तरह जो उसने ऑक्यूपाइड कर रखा है। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत में भी ये स्थिति बने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसी बात से पाकिस्तान को परेशानी। और असीम मुनीर शायद जो सेना की सत्ता उन्हें अब मिली है वो उसका उपयोग अब सबसे ज्यादा इसी चीज में करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उस देश में जिसमें वो रहते हैं उसके सेंटिमेंट्स क्या है हमारे कश्मीर को लेकर। हेलो खुशबू जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर, एब्सोल्युटली फाइन। हेलो हेलो सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए सर। चलिए, हम मनोज जी के पास शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं देखती हूँ कि उनके पास मेरी आवाज जाए। अगर सर राजन कोचर सर, जो सवाल मेरा मनोज सर से था, अगर वो सवाल जो मैं कर पाई और अगर सर इसका जवाब आप दे पाए। देखिए, आपका जो इसको सवाल है, ये एक इसको फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान आज अपनी फॉलो अपना कर रहा है और जिस तरीके का उसको सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का टोटल सपोर्ट आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ है। और जनरल मुनीर जैसे वो वहाँ पे लंच के लिए गए और जिस टाइप का क्रिप्टो करेंसी की डील हो रही है और उसको रेयर अर्थ की बात सर आवाज आ रही है आज। और ये जो आपकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, सर आवाज आ रही है? की न्यूज़ है F-16 के 700 मिलियन का जो एक डील है वो फाइनलाइज की गई है। तो ये जब होता है, जब हम ये देखते हैं कि एक देश टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी को आगे लेके जाता है, सारी दुनिया देख रही है कि लश्कर के कैंप्स हैं, जैश ए मोहम्मद के कैंप्स हैं, मसूद अजहर आराम से घूमता है एक VIP ट्रीटमेंट कंटोनमेंट में, उसको एक जेल में रखा हुआ, पर जो आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि वो एक गेस्ट हाउस में कंटोनमेंट में पाकिस्तान आर्मी की गेस्ट की तरह रहता है। जब उसको IMF लोन आप देख रहे हैं, जब उसको आप FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकाल रहे हैं, तो ये एक क्या इंडिकेशन आपको देता है इसको वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको हम आगे लेके जब चलते हैं, तो इसका मतलब है कि इट इज माई टेररिज्म एंड योर टेररिज्म। इसका मतलब कि जब तक अमेरिका इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसको अमेरिका पे हमला नहीं हो रहा है, जो कोई जिहादिस्ट अटैक अमेरिका पे नहीं हो रहा है, अमेरिका इज लीस्ट बॉदर्ड। और इसको भारत के ऊपर जो हो रहा है, और इसको भारत वर्ल्ड फोरम्स में इस बात को हमेशा लेके जाता है। और आपने देखा है पहलगाम के बाद भी
इसको बिल्कुल, डोजियर कई बार कई मौकों पर गया है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बताने की कोशिश की गई है कि अब भारत घुसकर मारेगा, ये न्यू नॉर्मल है। मुझे लगता है कि सर अब आपको आवाज आ रही होगी मेरी, मनोज शर्मा जी। सर मेरा जी सवाल जी ये है, जी 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 सर मेरा सवाल ये है कि भारत ने अब ये जो बात राजन कोचर सर ने कही, मैं उसी को आगे लेकर जा रही हूँ। अब भारत ने ये बता दिया है कि अगर आपने कोई भी हिमाकत की भारत पर, तो ये न्यू इंडिया है, ये न्यू नॉर्मल है, हम घर में घुसकर मारेंगे और बिल्कुल बताएंगे भी दुनिया को कि अगर आपने ये हमला किया, आतंकवादियों को भेजा, तो फिर हम ना सिर्फ आपके आतंकवादियों को बल्कि उन ठिकानों को भी खत्म कर देंगे जहां से आप आतंकवादियों को भेजते हैं। ये मैसेज बिल्कुल भारत की तरफ से लाउड एंड क्लियर है, और यही बात है कि पाकिस्तान इतना छटपटा रहा है, असीम मुनीर इतना छटपटाते हुए नजर आते हैं। देखिए खुशबू जी, बिल्कुल सही, क्योंकि पाकिस्तान का ओरिजिन बिल्कुल एंटी इंडिया सेंटिमेंट के आधार पे किया गया था। और ब्रिटिशर्स ने जब पाकिस्तान को बनाया था, बेसिकली इट इज नॉट द नेचुरल स्टेट, इट इज द आर्टिफिशियल स्टेट। और वो कृत्रिम देश है, और उसको पता है कि पाकिस्तान में हम अगर पिछला इतिहास उठा कर उसका देख ले, वहां पे सिविलियन और आर्मी के बीच में हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहा है। जब भी कोई पॉपुलर गवर्नमेंट आती है, उसको आर्मी वहां पे एक तरीके से सॉबोटाइज करती है। और अभी जिस तरीके से आसिम मुनीर ने वहां पे इमरान खान को अंदर भेजा है, और सिविल एक कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसको फेस सेविंग करने के लिए वो इस तरीके की गतिविधि को और तेज करेंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरे विश्व में एक्सपोज किया, और इतना ही नहीं, भारत की जो फॉरेन जो डॉक्ट्रिन रही है, और ऑब्वियस है भारत का इंडियन आर्मी हमेशा से पाकिस्तान को जवाब दिया है और हर तरीके से जवाब दिया है। लेकिन पिछले 11 सालों में जिस तरीके से भारत की विदेश नीति ने पूरे वर्ल्ड में एक भारत के एक जो न्यू इंडिया की हम सब जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए और खास करके टेररिज्म के लिए, मुझे लगता है कि वो उसी के तहत भारत काम कर रहा है। और अभी जेएंडके में जिस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑब्वियस है कि वहां पे जो ओवरग्राउंडेड जो वर्कर्स हैं, उनके सपोर्ट्स के बिना ये सारी घटनाएं नहीं घट सकती हैं। और पिछले 11 साल में आप देख सकती हैं भारत के किसी कोने में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट होने के बाद से पाकिस्तान की जो इसमें जिस तरीके से मिली भगत वहां से दिख रही है। और जैसे मोहम्मद एक बैन संगठन है, और वहां पे जो हमारे ऑब्वियस है कि आप देख सकते हैं कि जो इसमें नेटवर्क निकल के आया, व्हाइट कॉलर वाले लोग, डॉक्टर्स और खास करके जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो निकल के आए। और ऑब्वियस अभी हमारे जो दोनों एक्सपर्ट, जो डिफेंस एक्सपर्ट वर्मा जी और कोचर साहब जो बता रहे थे, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वहाँ लोकल सपोर्ट उनको मिल नहीं रहा, और इसीलिए वो लोग अभी इस मौसम का फायदा उठा के लगभग वहां से जो लॉन्च पैड है वहां से भारत के अंदर इन्फ्लिटेशन कराना चाहता है। क्योंकि वो लोग चाहता है कि जिस तरीके से जेएंडके में शांति व्यवस्था कायम हुई है, वहां की अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ हुआ है, वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक तरीके से क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। क्योंकि जब तक वहां का पब्लिक सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी को नहीं मिलेगा, तब तक शायद मुनीर भी वहां पे बहुत दिन तक टिक नहीं सकते हैं। और इसीलिए वो इस मौसम का फायदा उठा रहे हैं। और ऑब्वियसली इसमें अमेरिका और चाइना पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने इन सबको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। लेकिन मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो विदेश नीति और खास करके जो इंडियन आर्मी है, वो सक्षम है, हर तरीके से जवाब दे सकती है। क्योंकि आज का जो नेतृत्व है पॉलिटिकल विल के साथ अपनी नेशनल सिक्योरिटी हर लेवल पे करने का प्रयास कर रहा है, और उसमें जरूर सफल होगा। जी बिल्कुल जी। ठीक है सर। एसपी वैद सर, अब मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो पिछले कुछ समय में भारत की रणनीतियों में बदलाव हुआ है, भारत ने जिस तरह से रक्षा के क्षेत्रों में तमाम बड़े बदलाव किए हैं, चाहे वो जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए, या फिर साउथ एशिया में जो तमाम देशों के साथ भारत की कंडीशन बदली है उसको देखते हुए, ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और भारत हर तरीके से तैयार है, पाकिस्तान तो बस एक नॉर्मल सी चीज है, भारत हर तरीके से तैयार है, पाकिस्तान कहीं मैटर नहीं करता है। खुशबू जी, ऐसा है कि नया भारत जो है वो अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, और दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है, चाहे पश्चिम के देश हों, चाहे गल्फ के देश हों, सारी दुनिया इस वक्त भारत रिप्रेजेंट करता है, जो पूरा साउथ ब्लॉक, पूरा इंडिया का, सॉरी वर्ल्ड का जो है वो, उसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका का इलाका, ये सारे भारत जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, उनका लीडरशिप करता है। और सारी दुनिया का इस वक्त यही कोशिश रहती है भारत के साथ। लेकिन हमें ध्यान 2-3 चीजों का बहुत देना पड़ेगा। मैं वो जरूर मेंशन करना चाहता हूँ। एक, हमारे अंदर जो लोग हैं जो पाकिस्तान की मदद करते हैं, उनसे बचकर रहना है, क्योंकि दरवाजा हमेशा, कहा जाता है बार बार, अंदर से खुलता है। और आप हर साल हजारों नहीं लाखों बच्चे चर्न आउट कर रहे हो उन मदरसा से जो आपके ही अपने देश से नफरत करते हैं, अपने लोगों से नफरत करते हैं। हम उस तरफ क्या ध्यान दे रहे हैं? क्या इस तरह की न्यू जनरेशन पैदा हो रही है जो भारत की संस्कृति को नहीं मानती, भारत के खिलाफ
सोच रखती है, उसको क्या हम जो इस कम्युनिटी के लीडरशिप को इसमें ला सकते हैं, इन बच्चों को भारतीयता सिखाने में, इन बच्चों को भारत से प्रेम करने में, वो बहुत जरूरी है। वो चाहे कश्मीर हो, पूरा भारत हो, बंगाल हो, केरला हो, यूपी हो। इसके साथ साथ जिस तरह से आसिम मुनीर बांग्लादेश को इस्तेमाल करना शुरू किया है, वहां आईएसआई के अफसर विजिट कर रहे हैं, मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे उस तरफ से बहुत सारे एरिया हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है, चाहे वो डेंजरस है पूरे ईस्टर्न इंडिया के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। इसी तरह जो हमारे अंदर यहाँ जम्मू कश्मीर में ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है और उसमें जो लोग अंदर से मदद करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना जेएंडके पुलिस की जिम्मेदारी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चौथा, ये जो लोग अंदर जंगलों में हैं, इनका जिस तरह हमने ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में शुरू किया, इनका सफाया होना जंगलों सही बात कह रहे हैं सर। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया एसपी वैद जी, मेजर जनरल राजन कोचे सर, और आपका भी मनोज शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में भारत की रणनीति किस तरीके से